ओके। अभी अगर आप यस सर। देखोगे, अभी हमने क्या कवर किया था अभी तक, कंडीशन टेबल कैसे बनाते हैं, उसको एक्सेस सीक्वेंस में कंडीशन टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, कंडीशन करेक्ट। टाइप्स क्या होता है, वो कंडीशन टाइप्स में एक्सेस सीक्वेंस को ऐड करके उसका इम्पैक्ट क्या होता है, देन प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर। यस सर। करेक्ट। अभी ये प्राइसिंग प्रोसीजर को हम असाइन करते हैं, उसका असाइनमेंट होता है, एंड देन उसका रिकॉर्ड सेव करते हैं। ठीक है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन वो हमारे सेल्स ऑर्डर में डिटरमाइन कैसे होता है। ठीक है, वो अभी हम चेक करते हैं। ओके, पहले एक बार हम क्विकली सारी चीजें गो थ्रू कर लेते हैं। पहले मान लो हमने एक टेबल क्रिएट किया, 30 समथिंग था, या फिर आपने जो बनाया था, मान लो ये एक टेबल क्रिएट करे हैं 916। ठीक है। तो ये टेबल को हम क्या करते हैं, V/07 से, V/07 से ये कंडीशन टेबल को हम एक्सेस सीक्वेंस में ऐड करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारी एक्सेस सीक्वेंस कौन सी है, ये हमारी एक्सेस सीक्वेंस है। ये एक्सेस सीक्वेंस को सेलेक्ट करके इसके एक्सेस में जाके वो टेबल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, न्यू एंट्रीज में जाके, और एक्सक्लूसिव टिक मार्क करेंगे, ताकि सारी चीजें सीक्वेंस वाइज हमारे रिकॉर्ड में जो भी हम मेंटेन करेंगे वो हमारे सेल्स ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। करेक्ट। फिर यस मैम। ये जो एक्सेस सीक्वेंस हम बनाते हैं उसको V/06 कंडीशन टाइप, वो कंडीशन टाइप में कौन सा कंडीशन टाइप है हमारा, PR00 मान लो, यार प्राइसिंग है। 00। इसमें हम वो एक्सेस सीक्वेंस को असाइन करते हैं, ताकि जब भी हम रिकॉर्ड सेव करें तो वो जो कॉम्बिनेशंस है, हमें जो कॉम्बिनेशंस चाहिए, वो कॉम्बिनेशंस तभी आएंगे जब ये एक्सेस सीक्वेंस उसको असाइन रहेगा। ओके। एंड इसके करेक्ट। अदर यस मैम। पैरामीटर्स भी होते हैं जो हमने उस दिन देखा था। करेक्ट। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। ओके। V/08 से, मान लो अभी स्टैंडर्ड क्या बताया था मैंने, RVAA01, RBA 001। RVAA01। ओके। उसको सिलेक्ट करके अच्छा। प्रोसीजर्स में जितने भी हमारे कंडीशन टाइप्स होंगे उसको हम असाइन करते हैं, जैसे कि प्राइसिंग, डिस्काउंट, फ्रेट, या फिर कॉस्ट, हेडर कंडीशन, जो भी होती है वो सारी यहाँ पे असाइन करते हैं। उसको हम अकाउंट कीज देते हैं। ये अकाउंट की हम क्यों देते हैं, ताकि हमारा जो अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है, वो अकाउंट डिटर्मिनेशन कौन से GL में जाना चाहिए, वो GL में जाने के लिए ये अकाउंट की के अगेंस्ट हम OAT कोड है, ओके सॉरी, /OVQAT कोड है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है अकाउंट की के साथ वाला, ये अकाउंट की के साथ वाला कॉम्बिनेशन है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड होता है, कॉफी अकाउंट का होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी अकाउंट वाले प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा सेल्स एरिया है, सेल्स एरिया ऐड करेंगे, उसके अगेंस्ट अकाउंट की होती है। तो ये अकाउंट की कहाँ से आती है, हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर से। ठीक है। वो फिर उसके यस मैम। अगेंस्ट में GL ऐड करते हैं हम। ठीक है। यस। तो यहाँ तक के अभी हमने कवर किया था। इसके बाद अभी हम देखो, अकाउंट की ये सब में रहती ही रहती है। पे अगर देखोगे, अकाउंट की, अकाउंट की, अकाउंट की, अकाउंट की, अकाउंट की, अकाउंट की, ये अकाउंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइसिंग प्रोसीजर में अकाउंट की होती है। उसके बेस पे ही समझता है कि वो हमारी प्राइजेस है, वो हमारे डिस्काउंट्स है, वो हमारा रिबेट है, वो हमारा फ्रेट है। अगर हम देखेंगे, ERL ये प्राइजेस के लिए है, ERS ये डिस्काउंट्स के लिए है, डिस्काउंट्स के लिए। ERB इसके लिए रिबेट के लिए होता है, ERF फ्रेट के लिए होता है, फ्रेट, ERB रिबेट के लिए होता है। ओके। इसके लिए यस मैम। हमें अकाउंट की मेंटेन करेंगे तो वो प्रॉपरली आगे GLs भी ट्रैक हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हाँ। कोई नया कॉम्बिने, हाँ बोलो।
मैम कभी ऐसा पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर के फ्रेड का अकाउंट की क्या डालते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। ये मेरे को रिसेंट इंटरव्यू में पूछा था कि फ्रेड के अकाउंट की क्या होती है। तो ईआरएफ है उसका। गिने चुने चार पांच ही है तो याद रखना है। एस डिस्काउंट्स का है। एल हमारे रेवेन्यू का है, मतलब प्राइजेस का है। एफ फ्रेट यस का यस। है। बी रिबेट का है। ओके, तो ये यस याद रखना है। और बोल देना कि रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो उसका टी कोड VKOA। अभी हमने जैसे देखा VKOA में जाके हम क्या मैम। करते हैं, GL असाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे यस SD मैम। का काम होता है। तो कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, मतलब कस्टमर ग्रुप, जैसे मैंने बताया था कस्टमर ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर ग्रुप, कस्टमर मास्टर, मटेरियल ग्रुप, मटेरियल मास्टर। अकाउंट असाइनमेंट की जी देखा था ना मास्टर। हमने। यस मैम। हाँ, वो है ये। देन फिर यहाँ पे अकाउंट की आती है। देन ये कॉम्बिनेशन हमारा सेल्स एरिया लिखना है, इसके आगे कौन सा अकाउंट की देना है। एंड देन हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो भी रहेगा वो हमें FI वाले प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए कौन सा GL है वो भी अकाउंट वाले ही प्रोवाइड करेंगे, बट ये असाइनमेंट हमें करना होता है। ओके, मतलब अकाउंट मतलब FI वाले। यस मैम। यस। ओके, तो हमें यस मैम। इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि हमारा जो हम ये करते हैं, बिलिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद में एक जर्नल एंट्रीज जनरेट होती है। तो वो जर्नल एंट्रीज कैसे, वो GL में कैसे डिटरमाइन होती है। तो उसका मीनिंग है रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो उन्हें बोलना है रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू होती है। और रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड्स भी है। तो कस्टमर ग्रुप, मटेरियल ग्रुप अकाउंट की स्टैंडर्ड है। तो उसमें हम हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट, ऐसा बोलना है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट हमारा सेल्स एरिया और अकाउंट की असाइन करते हैं। और उसमें GL प्रोवाइड करते हैं, जो भी GL रहेगा। ठीक है। देन अभी हमने प्राइसिंग प्रोसीजर देख लिया। अब उसके बाद में हमें करना है असाइन डिटरमाइन। अब हम एक सेल्स ऑर्डर चेक करते हैं पहले। सॉरी, ये सेल्स ऑर्डर में मान लो मैं यहाँ पे कंडीशंस में गई। कंडीशंस में जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी कंडीशन कौन सा रिकॉर्ड पिक कर रही है, गलत रिकॉर्ड पिक कर रही है, मतलब प्राइस गलत पिक कर रही है, तो वो कैसे देखेंगे हम, एनालिसिस में जाके। ठीक है, यस मैम। तो एनालिसिस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी प्रोसीजर दिखती है। ओके, तो यही प्रोसीजर क्यों आती है। अभी जैसे हमने 20/08 देखा था, वहां पे मल्टीपल प्रोसीजर्स थे, करेक्ट। उसमें से ये RVAA01 सिर्फ यही क्यों पिक करती है, तो उसका डिटर्मिनेशन है OVKK। OVKK ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन इन सेल्स डॉक्यूमेंट। ओके, यस मैम। अब यहाँ पे मान लो हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा ITC2WOLT, ये कॉम्बिनेशन है हमारा, राइट। एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर A, एंड ये 1। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, ये हमारा जो भी रहेगा वो हमारा एरिया लिखना है। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ से आती है, ऑर्डर टाइप, BOV8। यस कस्टमर मैम। प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ से आती है, कस्टमर मास्टर में, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑर्डर व्यू में। देन आते उसको, वो कॉम्बिनेशन को लेके हम हमारी वहां पे जो भी प्राइसिंग प्रोसीजर हिट होनी चाहिए वो प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन करते हैं। ओके, तो फिर यस मैम। जाके वहां पे वो प्राइसिंग प्रोसीजर आती है। अगर यहाँ पे आप गलत प्रोसीजर असाइन करोगे तो वो गलत ये पिक करेगा, प्राइसिंग पिक करेगा। बिकॉज अगर प्रोसीजर ही गलत है, दूसरे किसी ने वो प्रोसीजर में दूसरी प्राइस मेंटेन की होगी, राइट, तो वो प्राइस पिक करेगी। ओके, यस मैम।
मतलब मल्टीपल सेल्स ऑर्डर को हम प्राइसिंग प्रोसीजर सेम असाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें हाँ, दिख रहा है ना। सेल्स फर्स्ट ऑर्डर वाले तो में हम हमारे कॉम्बिनेशन से बनाते हैं सेल्स एरिया के। हम्म। ओके। एक सेल्स एरिया का अगर आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक तो आपको कस्टमर प्राइसिंग ग्रुप प्रोसीजर अलग अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए अलग देते रहेंगे ना प्राइसिंग। या फिर यस मैम। आपको डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर अलग चाहिए होगी। मतलब आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है, मान लो एक आपका ट्रेडिंग का है, एक आपका एक्सपोर्ट है, एक आपका स्टैंडर्ड है, सेम कस्टमर को बेच रहे हो यस मैम। और सेम सेल्स एरिया है, तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप अलग होगा, तो वो डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो जाएगा। ग्रेट। ओके। तो एक तो कस्टमर यस मैम। बेस्ड रख सकते हो, अगर कस्टमर बेस्ड है तो कस्टमर अलग अलग रहेंगे, तो वो कस्टमर को आप कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर अलग अलग क्रिएट कर सकते हो सिस्टम में। एंड डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर है तो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग अलग अलग सेट करनी है। ठीक है। यस मैम। ओके। ये ऐसे करेंगे तो अपनी प्राइसिंग डिटरमाइन होती है सेल्स ऑर्डर में। अभी वो प्राइसिंग हमेशा हमारी 49,000 है, राइट? अभी वो 49,000 राइट। कैसे आ रही है? अब प्राइसिंग मेंटेन करने का टी कोड होता है VK11, और ये एंड यूजर टी कोड है। मतलब जो भी यूजर्स रहेंगे वो खुद से क्रिएट करते हैं ना पानी प्राइसिंग, में बटन में। क्योंकि प्राइस, यस मैम। हाँ, क्योंकि प्राइस उनकी चेंज होती रहती है। कौन से मटेरियल की क्या प्राइस है वो हमें एवरी टाइम थोड़ी बताएंगे, और वो तो उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, तो वो हमें नहीं देते हैं। वो उनकी चीजें वो मेंटेन करता है सिस्टम में। ओके। ओके। हाँ, तो यहाँ के आगे वाले जो 6 स्टेप्स है वो हम क्रिएट करते हैं। क्या क्या थे? कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, प्राइसिंग प्रोसीजर और प्राइसिंग प्रोसीजर असाइनमेंट। ये जो 5 स्टेप्स है ये असाइनमेंट। हम क्रिएट करते हैं, एंड देन वो सिर्फ मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके। यस मैम। अभी मान लो मैं यहाँ पे गई PR00। अभी यहाँ पे जितने भी हमारे टेबल्स है जो हमने एक्सेस सीक्वेंस में ऐड किए हुए हैं, वो सारे टेबल्स यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। तो इसमें हो रहा से है। मैं बोल रही हूँ यस मेरे मैम। को कस्टमर मटेरियल बेस्ड प्राइसिंग चाहिए है। तो फिर यहाँ पे गए हम अंदर, IPC2 हमारा EW4 कस्टमर, मटेरियल है 424। एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे 49,000 है, इसीलिए हमारे सेल्स ऑर्डर में भी हमें वो 49,000 दिख रहा है। करेक्ट। ओके। यस। अगर यस मान मैम। लो यहाँ पे हमने, हम क्रिएट कैसे करते हैं रिकॉर्ड VK11, वहां पे हमारी कंडीशन टाइप में कौन से कॉम्बिनेशन को लेके हमें चाहिए है, ऑर्डर टाइप ले रही हूँ मैं, मान लो अभी ये हमारा ऑर्डर टाइप OR को लेके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या था? WO। W। अभी इसकी मैं, अगर मान लो मैं ये सेट करती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें मटेरियल ही नहीं है, ये मटेरियल स्पेसिफिक नहीं बनेगा। ये आपका जो भी ओके। ऑर्डर टाइप और सेल्स एरिया को लेके जो भी ऑर्डर बनाएंगे, सीधे ये प्राइसिंग हिट हो जाएगा, भले कोई भी मटेरियल हो, कोई भी कस्टमर हो। ठीक है। तो इसीलिए तो ओके। कस्टमर स्पेसिफिक होती है या मटेरियल स्पेसिफिक होती है। ओके। हमेशा यूजुअली यस मटेरियल मैम। होता ही है कॉम्बिनेशन में। अब मान लो मैं उसको 100 सेट करूंगी, ये हिट नहीं होगी। क्यों? ऑर्डर टाइप, ऑब्जेक्ट ऑर्डर टाइप नॉट प्रोवाइडेड विद कैरेक्टरिस्टिक OR। ओके। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा ऑर्डर टाइप,
और सेल्स एरिया, तो उसमें कंट्री का भी ऐड होना जरूरी है, ऐसा एरर है वो। ओके, ओके। बिकॉज हमारी वो ऑर्डर टाइप सेवरल कंट्रीज के लिए भी हो सकती है, राइट? तो इसीलिए यस मैम। ऐसे कॉम्बिनेशंस कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। बट अभी हम देखते हैं प्राइसिंग कैसे मेंटेन करते हैं। हम दूसरा की कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मटेरियल स्पेसिफिक। ठीक है, अगर मैं मटेरियल स्पेसिफिक ले रही हूँ, मैं अपना ऑर्ग ऐड किया हमने, एंड देन मैं मान लो इसे 50,000 प्रोवाइड कर रही हूँ। अब मान लो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा अगर 200 केसेस है तो उसको 50,000 जाएगा। अगर वो 100 केसेस परचेस कर रहा है मेरे से, तो उसको 49,000 में जाएगा। 1 मिनट, कभी भी हमने ये डिसेंडिंग सीक्वेंस दिया अच्छा। हुआ है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए वो डिसेंडिंग में आ रहा है। ये कंट्रोल हमारा कंडीशन टाइप में होता है। ओ V/06, यहाँ पे अगर आप देखोगे PR00, और स्केल ओपन करेंगे। मैंने स्केल लास्ट टाइम इसमें बताया था, राइट? तो स्केल में यस यहाँ पे मैम। देखो डिसेंडिंग है, तो इसीलिए वो करेक्ट। डिसेंडिंग सीक्वेंस में ले रहा है। ओके, 49,000 और यहाँ पे 50,000। अगर मान लो मैं इसको सेव करती हूँ, पहले 100 की वैल्यू 50,000 होगी, देन इसकी वैल्यू 49,000 होगी। डिसेंडिंग सीक्वेंस है ना ये, it's too smaller than the preceding value। तो 50 रुपीज हो गया है। ऐसा जीरो में क्या हो गया? हाँ, भी सेव करने देना शायद ये। ठीक है, अभी देखो पहले 100 की प्राइस है 50,000, फिर अगर 200 परचेस करते हो तो 49,000 में आएगा ये। और ऐसे हमने स्केल मेंटेन की है। अगर वीक के 12 में जाएंगे, हमारा की कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अभी भी पहला कॉम्बिनेशन हिट होता है ना, तो पहले कॉम्बिनेशन में भी स्केल सेट करते हैं अभी के लिए, ताकि हमें ये एग्जाम्पल के लिए बेटर पड़ेगा। 200 में अभी इसे हमें क्या देना पड़ेगा, कम प्राइस देनी पड़ेगी डिसेंडिंग के वजह से। ओके, अभी हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। डिटेल ऐड और यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं पहले 100। ओके, 100 पे हमने क्या सेट किया था प्राइस? 100 पे 49 ही था मैम, 200 पे 48 था। 200 पे 48 था ना? ओके, हाँ। अभी हम क्वांटिटी चेंज करके देखते हैं। 200, ये देखो। चेंज हो ठीक गया। है, तो स्केल यस कैसे मैम। वर्क करती है ये समझ आ गया। ऐसे ही यस मैम। सेम आपके डिस्काउंट्स में वर्क करेगी, बट डिस्काउंट के इसमें एक डिफरेंस आता है। डिस्काउंट जितना ज्यादा लेंगे उतने पे डिस्काउंट मिलता है, राइट? 20/06 असेंडिंग है शायद यहाँ पे, चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे मेंटेन्ड नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना स्केल चेक मेंटेन नहीं है, इसीलिए वो असेंडिंग ले लेता है, या फिर कोई भी सीक्वेंस जैसा आप दोगे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वहां पे डिसेंडिंग दिया है स्पेसिफिकली, इसलिए वो आपको हमेशा डिसेंडिंग सीक्वेंस में मांगता है, सेट करने के लिए बोलता है। अभी मान लो हम K004 का एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। ओके, K004, इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसने की कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये मटेरियल स्पेसिफिक कंडीशन है, डिस्काउंट है। मैंने इसे दे दिया 10। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये 10 आना चाहिए, 10 क्वांटिटी तक फ्रॉम, फिर आगे 20 क्वांटिटी से 20 सेव कर। अब एग्जिस्टिंग सेल्स ऑर्डर को हमें अगर अपडेट करना है, कुछ ऐड करना है, यहाँ पे अपडेट कैरी आउट न्यू प्राइसिंग ऐसे करके आता तो है। एक मिनट, नहीं 200 क्वांटिटी दी हुई है, राइट। ओके, एक नया क्रिएट कर लेते हैं, बट यूजुअली वहां से वर्क होता है। अब वो रिकॉर्ड शायद से पहले से क्रिएटेड ही नहीं था ना, इसीलिए वो पिक नहीं किया होगा। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में आप कुछ चेंजेस करते हो प्राइस के, तो वो अपडेटेड प्राइस पिक करती है सिस्टम। अब वो भी एक बार बाद में चेक कर लो। पर मान लो 20, प्राइस क्यों नहीं आई यहाँ पे? क्योंकि हमने जो प्राइस सेट की है वो 100 क्वांटिटी से है मिनिमम, करेक्ट। हाँ हाँ, यस मैम। अब इसको 100 करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगी। फोर्टी ठीक है, नाइन थाउजेंड मेरे को लग रहा है K004 का मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी होगा, इसीलिए वो हिट नहीं हो रही है। एक मिनट, K004 आइटम कंडीशन, ये डिस्काउंट कंडीशन। एक बार प्राइसिंग प्रोसीजर में भी चेक कर लेते हैं। वो कंडीशन टाइप है या नहीं है? ओके है, ओके ओके। यहाँ पे इसको मैनुअल एंट्री दिया हुआ है ना, इसीलिए वो यस मैम। कंडीशन रिकॉर्ड पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे K004 अगर लिखेंगे ऑटोमेटिक से उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। देखो 20 जो हमने मेंटेन किया था, यस मैम। उस दिन हमने देखे थे ना, यहाँ पे मैनुअल टिक मार्क होगा तो वो एंट्री, वो यस कंडीशन मैम, टाइप मैनुअल आपका डालना पड़ेगा। मैनुअल डालना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, अभी हम एक काम करके देखते हैं, भले प्राइसिंग नहीं आएगी बट हमें एक चीज समझ जाएगी, 10 लिया है तो अभी इसका A004 देखो आप, ऑटोमेटिक 10 हुआ। मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो इसे हम 1 देते हैं तो कुछ आएगा क्या? नहीं आया। वाई? बिकॉज 1 पे हमने हमने कुछ डिस्काउंट सेट दिखा करके ही रखा है। नहीं। हाँ, हमने 10 के ऊपर ही डिस्काउंट दिया है, 10 और राइट। 20 पे डिस्काउंट दिए, यस मैम। हाँ, 20 एंड 20 से अबाउ, बिकॉज 2 नहीं लगाया है ना, कुछ फ्रॉम 20 लिखा है हाँ हाँ हमने, हाँ, ठीक। तो ये और ऐसे मैम वर्क अगर से करता है। ये नंबर नंबर अगर हमने 10 to 20 के बीच में डाले तो क्या कुछ पिक करेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा,
10 से 19 तक 15 वो डालते हैं। 10 लेगा। अगर देखते हैं, चलो ओके। 19 लेते हैं, ठीक है, वो 10 लेगा, देखो। हम्म। ओके, हाँ। ये इवन 19.5 भी हुआ ना, अभी वो 10 ही लेगा। एक्चुअली अभी डेसिमल्स में यहाँ पे अलाउड नहीं है ये हाँ सिस्टम में, हाँ। इसीलिए। ठीक है, अगर 22 हुआ तो वो 20 पिक करेगा, बिकॉज 20 एंड अबाव में 20 है। ओके, इसमें। और यहाँ ओके। पे माइनस साइन, ये जो हमारा कंडीशन रिकॉर्ड है, जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो मेंटेन करते समय भी आपको माइनस साइन आती है। तो 004 यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है माइनस। अगर माइनस नहीं आ यस रही मैम। है, तभी उधर ही समझ जाने का कि आपकी कंडीशन टाइप में पॉजिटिव नेगेटिव टिक नहीं है। ठीक है, प्राइजेस में तो पॉजिटिव ही यस होता मैम। है हमेशा, लेकिन डिस्काउंट्स में, मैंने आपको बताया था सरचार्जेस एंड डिस्काउंट्स में ये ध्यान रखना है हमें। डिस्काउंट रहेगा तो वो हमेशा माइनस होना चाहिए। यस मैम। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, एक्स नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ यस टिक मैम। मार्क, तो वो आपका 10 को भी प्लस कर लेगा, जो कि माइनस होना चाहिए। हाँ। डिस्काउंट मतलब प्राइस माइनस होती है ना। यस मैम। यस, ये सारे छोटे छोटे चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब ये कंडीशन रिकॉर्ड भी हो गया हमारा। अकाउंट डिटर्मिनेशन अभी हमने देखा था, वीके ओ ए उसका टी कोड है। डिटर्मिनेशन का टी कोड ओवी के एंड इसका टी कोड यस क्या मैम। था, रिकॉर्ड मेंटेनिंग का VK11। और इसमें और एक चीज है, जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, अगर क्लाइंट बोल रहा है क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन है मेरे, इसके लिए मेरे को वो चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे। ये जो यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन है, PR00 को सेलेक्ट कर, PR00 सिर्फ लिखना है, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाना है। यहाँ पे कंडीशन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये कंडीशन इंफॉर्मेशन में आपको आपके जितने भी टाइप वहां पे टेबल्स है वो सब दिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिखेगा, देखो ऑर्डर टाइप भी आ गया, करेंसी आ गई, प्राइस लिस्ट, मटेरियल, ये जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस के वो जितने फील्ड्स हैं, वो सारे फील्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर मान लो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अभी देखो इसके दो रिकॉर्ड्स है सिस्टम में, कौन से टेबल के हैं, यहाँ पे टेबल नंबर के साथ आता है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट है। ओके, ये 305 का एक ये है। 305 मतलब क्या है, कस्टमर मटेरियल। 304 मतलब क्या है, ओनली मटेरियल। ओनली मटेरियल। यहाँ पे अपना 49,000 था पर पीस, और ये 50,000 हमने सेट किया था। ये कब तो क्रिएट न्यू किया वाला है सेट ये किया था रिकॉर्ड। हमने। हाँ, ये हाँ रिकॉर्ड हाँ। 31/25 को बनाया था सिस्टम में। ठीक है, हम्म। ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे। और लेआउट भी होता है, लेआउट में अगर मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे को स्पेसिफिक ये ही चेक करना है, देखो सिर्फ इसका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे यस मैम। टेबल के अकॉर्डिंग दिखता है, एंड इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से एक्सेल फाइल में। अगर किसी यूजर को रिकॉर्ड चेक करना है, मतलब डेटा चेक करना है, मेरे कितने प्राइजेस है, कौन से डेट पे क्या प्राइजेस थी, डेट के अकॉर्डिंग सेट करना है, उनको चेकिंग करना होगा तो डेट के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं वो। ओके, एंड प्राइसिंग का एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट विदाउट अबैप के हेल्प से हम बना सकते हैं, V/LA। यहाँ पे हमें मान लो रिपोर्ट बनाना है, इसमें कोई क्रिएटेड है क्या, मैं चेक करती हूँ स्टैंडर्ड छोड़ के, किसी ने नहीं बनाया है। मान लो हमने इसे बनाया Z1 टेस्ट SD टेस्ट रिपोर्ट।
ठीक है, अभी इससे हम जाएंगे सेलेक्ट फील्ड्स। हमारे रिपोर्ट्स में क्या क्या फील्ड्स है ये हमें सेट करने होते हैं। जैसे कि हमारे इसमें क्या था, सेल्स और मटेरियल, और वो सारे फील्ड्स है, राइट। तो वो सारे फील्ड्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। कस्टमर हमारा कुन्नर है। Then ये हेडर के लिए है। हेडर के लिए मान लो सेल्स और सेलेक्ट कर लिया। सेल्स और के फील्ड का नाम क्या है, VKORG। VKORG, एक मिनट, हाँ। ओके, अगर मान लो हमने ये सिलेक्ट किए एंड पे क्लिक किया, एंड देन हमारा जो भी टेबल के ये थे, टेबल नंबर्स थे, वो टेबल नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। कौन से टेबल नंबर का रिपोर्ट्स चाहिए हमें। ठीक है, हमारे टेबल कौन से थे, 304, 305, 306, 307, एंड आपने बनाए थे वो कौन से थे, 916, 16, 17। 17। ओके, कंटिन्यू। अभी इसमें से रिक्वायर्ड कौन से आइटम्स हैं सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। इनपुट स्क्रीन पे कौन सा डेटा देना है, तो इनपुट पे यूजुअली सेल्स और देते हैं और मटेरियल दे देते हैं। एंड हेडर लेवल पे चाहिए या आइटम, सेल्स ऑर्डर। सेल्स और सिर्फ हेडर मतलब क्या होता है, जो भी आपका डेटा ऐड करोगे ऊपर एक बार, बाकी का आइटम लेवल का डेटा आप चेंज कर सकते हो, नीचे के सेक्शन में आएगा। जैसे प्राइसिंग मेंटेन करने जाते हो, सेल्स और ऊपर के सेक्शन में आता है, राइट। आइटम नीचे के सेक्शन में आता है, इसमें करेक्ट। तो वो ऊपर का right। सेक्शन को हेडर बोलते हैं, नीचे के सेक्शन को आइटम बोलते हैं। ओके, सेल्स और हम ऊपर के सेक्शन में ऐड करते हैं, बाकी सारे आइटम में, क्योंकि आइटम लेवल का डेटा हम चेंज कर सकते हैं, एक साथ बल्क अपलोड में ऐड कर सकते हैं, हेडर का एक साथ बल्क में नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड देन एंटर। अब इसे हम सेव करेंगे। ओके, अभी हमारा जनरेट हुआ है रिपोर्ट, ये हम चेक करेंगे, V/LD एग्जीक्यूट। ये हमारा डेटा है, देखो आ गया।
जो उधर दिख रहा था यस हमें, वो मैम। यहाँ पे भी आ गया, राइट। विदाउट अ पर हेल्प हमने हमारा एक रिपोर्ट जनरेट कर लिया। ओके। अभी हमने सिर्फ यस मैम। PR00 के कंडीशन टेबल्स डाले थे। अगर हमें प्राइसिंग का भी क्रिएट कर, डिस्काउंट्स का भी चाहिए है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके। ऐसे हमारा एक रिपोर्ट क्रिएट होता है। ये प्राइसिंग रिपोर्ट है। यूजुअली क्या होता है, अब बैपर के हेल्प से कितने वो कस्टमाइजेशन में चला जाता है, एंड क्लाइंट को उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड में ही अगर अवेलेबल है तो हम क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। ओके। तो ये यस हमारा मैम। पूरा प्राइसिंग रिलेटेड है। प्राइसिंग कैसे क्रिएट करते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, सेल्स ऑर्डर में कैसे फेच होता है, एंड वही चीज हमारी उसका रिपोर्ट कैसे करना है, और हमारा उसका अकाउंट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है। तो ये अभी आप प्रैक्टिस करो कल यस मैम। परसों पूरा, ये वीकेंड में सारे यस मैम। प्राइसिंग के जितने भी वीडियोस है, स्टार्टिंग से कंडीशन टेबल्स है, वो सब चेक करना और यस मैम। नोट्स बनाओ। और जहां पे भी जो भी डाउट आता है, यस कोई मैम। कॉलम में, कोई स्पेसिफिक फील्ड में, वो सब नोट डाउन करो, और एक एक चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते जाओ, ताकि मैं एड्रेस कर दूं। ओके ठीक है। मैम। ओके ओके। क्योंकि प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SD का, ये इसको थरोली करना है। ओके। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। फिर हम सीधे अभी यस मैम। चाहिए तो मंडे ही कनेक्ट करते हैं, बिकॉज श्वेता भी नहीं है और अश्विनी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सीधे मंडे ही कंडक्ट करते हैं। चलिए मैम। ओके। तब तक मुझे आप ये प्रैक्टिस का प्रैक्टिस टाइम मिल करना। जाएगा हाँ, थोड़ा सा। हाँ, मैं वही हाँ बोल रही हाँ। हूँ, ये पूरा यस मैम। एंड टू एंड प्रैक्टिस करो प्राइसिंग। और जहां भी जो भी कॉलम में, कोई फील्ड में, जैसे अगर मान लो प्राइसिंग प्रोसीजर में है कोई चीज, जैसे रिक्वायरमेंट में 64 स्टैंड्स फॉर व्हाट, और फिर 24 स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो वो एक बार सारी चीजें चेक करना प्रॉपरली। वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट कहीं पे डाउट आया तो मेरे को तुरंत व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। एंड नोट्स भी ओके बनाना मैम। उसके। यस मैम। हाँ हाँ। ओके। ओके, चलो। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। थैंक गुड यू। गुड नाइट। नाइट। बाय।